छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों में क्रेडिट की होड़ मची हुई है, जिसको लेकर लोकसभा में कांग्रेस और एसपी में ही खटपट देखने को मिली। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की ये खास रिपोर्ट देखिए। जंगल में जब बहुत सूखा पड़ रहा होता है और ऐसे हालात में कोई शिकार दिख जाए तो वहां मौजूद तमाम शिकारियों में होड़ सी लग जाती है ताकि वो उस शिकार पर अपना अधिकार जमा सके। और अगर बांटना भी पड़े तो सबकी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन्हें मिले। आज ये कहानी कुछ पॉलिटिकल हालातों की वजह से जहन में मेरे आ गई। हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर खूब हुड़दंग हुआ, खूब अराजकता फैलाने की एक भरचक कोशिश हुई। मुद्दा था नीट पेपर लीक और मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और इसलिए दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था। इन शॉर्ट यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरे में लेने का प्रबल चांसेस थे। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। हिस्सेदारी की होड़ लग गई जनाब। कैसे? पूरा का पूरा मामला रिवर्स क्रोनोलॉजी से समझिए। बुधवार को अखिलेश यादव लोकसभा स्पीकर से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और सरकार के बीच में यानी बीजेपी के बीच में समाजवादी पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही है। अखिलेश यादव ने बाकायदा स्पीकर को यह खुलकर कहा, क्या कोई समझौता हो गया है कांग्रेस और बीजेपी से? आप खुद सुनिए और यकीन करिए। अखिलेश जी ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच बहस हुई। वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव से कहा कि उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। इस पर अखिलेश ने कहा, इस्तीफे का क्या है, वो तो हम कभी भी ले लेंगे। इससे पहले 21 जुलाई को राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी से अपना एक अलग धरना शुरू कर दिया था, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का मंच जंतर मंतर पर सजा था। लेकिन कांग्रेस नेता पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जो धरने की निर्धारित जगह है ही नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तर्क दिया, जैसे सेना दुश्मनों पर चारों तरफ से हमला करती है, वैसे ही विपक्ष भी सरकार पे चौतरफा हमला करता है। लेकिन कांग्रेस के इस तर्क पर की हवा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने निकाल दी। पहला नाम है संजय सिंह का। संजय सिंह ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को खुद अपने दरवाजे पर बिठा दिया है। इस पर कांग्रेस को बहुत गुस्सा आया, यानी बहुत गुस्सा। उनके नेता श्रीनिवास बीवी ने पलटवार करते हुए पूछा, संजय का पोस्ट किसने लिखा है, अमित मालविया ने या राघव चड्ढा ने? उधर कांग्रेस पीएम आवास पर बैठी थी तो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए। अब आप खुद ही बताइए, इस पूरी कहानी से क्या वो जंगल वाली कहानी कहीं मेल खा रही है जहां पर क्रेडिट की होड़ है? ये आंदोलन है या फिर क्रेडिट की होड़? सोचिए और खुद फैसला कीजिए। क्या ये वाकई आंदोलन अब राजनीतिक हो चला है? पहले स्टूडेंट्स को आगे किया, उन्हें पिटवाया, जिसका दुख है, और उसके बाद अराजकता को फैलाया गया। उसके बाद नेतागिरी चमकाई गई और सब कुछ हुआ भरे उजाले के अंदर। और फिर भी कहते हैं आंखें बंद करो और यकीन करो, ये भरी दोपहरी नहीं, काला घना अंधेरा है। कैसे करेंगे जनाब, कैसे करेंगे? ये सत्य और तथ्य, मैंने हार्ड फैक्ट्स रखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है। और इन फैक्ट्स के बूते पर आप निर्णय करिएगा। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइएगा। आपसे